जोरदार कलतर ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करें। अब मंगलाचरण के लिए मैं पीयूष जैन को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और गोष्ठी की मंगलमय शुरुआत करने के लिए मंगलाचरण प्रस्तुत करें। भाई पीयूष जैन मडावरा। ओम नमः सिद्धिभ्य। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो आज्यायाणं नमो लोए सर्वसाहोणं। श्री जिनवर की वंदना करो सहज निष्काम पक्षांति क्रांत परमात्मा पाऊँ मंगल धाम। नए प्रमाण से जान कर सप्त तत्व का मर रत्नात्रयमय निधि प्राप्त कर कटे त्रिविध दुष्कर। मंगलमय जिन राज को बंधु बारंबार जिन वाणी गुरु को नमो नय रहस्य दाता। धन्य धन्य जिन देव का साधुवाद नय चक जिसे साधने से मिटे भविजन के सब। जय जन। अब सर्वप्रथम बहन सर्वदर्शी जैन भारिल्य को मैं आवाज देना चाहता हूं कि वे आए और नए ज्ञान की आवश्यकता अपना विषय प्रस्तुत करें। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें वैभव जैन, जिनका विषय है नयों का सामान्य स्वरूप। ओम नमः सिद्धेभ्य। नए चक्र को नया चक्कर कहने वाले लोगों को मैं यह संदेश देना चाहूंगी कि जैन दर्शन की इस अद्भुत कथन शैली को चक्कर मत कहिए। यह तो संसार चक्र से निकालने वाला अनुपम चक्र है। इसकी आवश्यकता क्या है, इसे समझने का सही प्रयत्न करिए। यही संसार के दुखों से बचाने का उपाय है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और सभा में बैठे सहपाठी भाई और बहनों, आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरे विषय का केंद्र बिंदु है नए ज्ञान की आवश्यकता। अनादिकालीन कर्मवश से यह जीव असत कल्पनाओं में उलझा हुआ है। अतः सत्कल्पना रूप सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। जिनमत के मार्ग को समझने के लिए नयों का ज्ञान आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। इसे समझे बिना जिनागम में प्रवेश संभव नहीं है। नयों को समझे बिना जिनागम में प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जिनागम नयों के बातों से ही निबद्ध है। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में माइल्य धवल लिखते हैं कि यदि नयों की बातों को नहीं समझा तो नए दृष्टि से विहीन, यदि व्यक्ति नए दृष्टि से विहीन है तो वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता, और वस्तु स्वरूप के सही ज्ञान बिना वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। धवला में भी लिखा गया है कि यदि जिनमत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कहा गया है तो सूत्र और अर्थ के बिना कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए जो मुनि नयवाद में निपुण हैं उन्हें वे ही सिद्धांत के सच्चे ज्ञाता समझने चाहिए। इन्हीं बातों का विरोध करते हुए में अनेक लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि समाज में पहले तो बहुत शांति थी, जब से ये निश्चय व्यवहार का चक्कर चला है तब से अशांति हो गई है और गांव-गांव में इसके झगड़े प्रारंभ हो गए हैं। इनकी बातों का विरोध करते हुए पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन है, पर जो कोई मूढ़ पुरुष इसे समझे बिना नए चक्र में प्रवेश करता है वह लाभ की जगह हानि ही उठाता है। नए चक्र को सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता है। इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए चक्र को अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला कहा गया है। आचार्य अमृतचंद्र पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं कि जैनेन्द्र भगवान के नए चक्र को तीक्ष्ण धार वाला और दुसाध्य कहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुसाध्य कहा है, असाध्य नहीं। जिस प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार को बच्चों से खेलना खतरे से खाली नहीं होता, उसी प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले नए चक्र का यद्वा तद्वा प्रयोग कम खतरनाक नहीं होता।
उसी प्रकार तीक्ष्ण धार वाली तलवार का यद्वा तद्वा प्रयोग कम खतरनाक नहीं होता। जिस प्रकार तलवार का खेलना यदि हमें सीखना है तो उसके लिए सुयोग्य गुरु के निर्देशन में विधि पूर्वक सीखना चाहिए, उसी प्रकार यदि नए चक्र को समझना है तो चतुर गुरु ही शरण है। आचार्य देवसेन लिखते हैं कि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, तथापि आत्मा नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है। अर्थात विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्पात्मक आत्मानुभूति संभव नहीं है। अनादिकालीन से यह मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन आत्मानुभव पूर्वक ही होता है और आत्मानुभव आत्म परिज्ञान पूर्वक होता है। अनंत धर्मात्मक अर्थात अनेकांत स्वरूप का सम्यक ज्ञान नयों के द्वारा ही संभव है। अनेकांत को नए मूलक भी कहा गया है। माल्य धवल लिखते हैं कि यदि लीला मात्र से अज्ञान रूपी समुद्र को पार करने की इच्छा रखते हो तो दुर्नय रूपी अंधकार से सूर्य के समान नए चक्र में अपनी बुद्धि को लगाओ, क्योंकि जिस प्रकार नमक सब व्यंजनों को शुद्ध कर देता है और सुस्वाद बना देता है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों के शुद्धि का कर्ता इस नए चक्र को कहा गया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इसे मजाक की वस्तु नहीं बनाना चाहिए, इसको सामाजिक राजनीति में भी नहीं घसीटना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर विषय है, इसे समझना चाहिए, इसकी प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। इसी में सार है और सब तो संसार है और संसार परिभ्रमण का कारण है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सर्वदर्शी जैन को, जिन्होंने बहुत ही बखूबी से अपना विषय प्रस्तुत किया। अब अगले वक्ता के रूप में आए वैभव जैन शास्त्री प्रथम वर्ष, जिनका विषय है नयों का सामान्य स्वरूप। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहीं स्वर्ण जैन शास्त्री प्रथम वर्ष, जिनका विषय है मूल नय कितने। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधनी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है परम भाव प्रकाशक नए चक्र एक अनुशीलन। जैसा कि पूर्व वक्त्री बता चुकी हैं कि जब भी नयों की चर्चा चलती है तो लोग जो इसका स्वरूप नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि ये क्या नया चक्कर आप लगा रखे हैं, आपने ये मन से कोई नया विषय निकाला है जो हमें समझा रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यह कोई एक वस्तु या चीज़ का नाम या कोई विषय का नाम नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है जिसे जितने भी हमारे दृष्टिकोण होंगे उतने नए हो सकते हैं। तो इसी विषय को मैं स्पष्ट करने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि नए क्या है, क्योंकि कोई भी वस्तु या चीज़ हो तो उसे द्रव्य, गुण या पर्याय तीनों में से कोई एक होती है। तो उसमें से जो नए हैं वो क्या है? तो नए द्रव्य हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों में भी उनका कहीं नाम नहीं आता है। गुण भी वह नहीं है, क्योंकि अनंत गुणों में भी कोई ऐसा गुण का नाम हमने नहीं देखा कि वह नए हो। इसका एक कारण और है कि नए त्रिकाली नहीं है, द्रव्य और गुण त्रिकाली होते हैं, इस कारण भी यह नए नहीं है। तो एक बचा पर्याय। तो क्या नए पर्याय हैं? यदि हैं तो यह किस गुण की पर्याय है? तो कहा कि यह ज्ञान गुण की पर्याय है। तो यहां पर भी एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ज्ञान गुण की पर्याय है तो ज्ञान तो 5 हैं, तो उन 5 ज्ञान में से किस ज्ञान गुण की पर्याय है? तो कहा कि यह श्रुत ज्ञान की पर्याय है। तो श्रुत ज्ञान के भेद हैं या विकल्प हैं? तो यहां पर भी एक प्रश्न है कि यदि नए श्रुत ज्ञान के भेद हैं तो अन्य 4 ज्ञान में क्यों नहीं? तो यहां पर बताया कि जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है उसमें से एक धर्म को ग्रहण करके उसका निरूपण करने की शक्ति सिर्फ श्रुत ज्ञान में है। इस कारण यहां पर श्रुत ज्ञान के
नयों को श्रुत ज्ञान का भेद कहा। इसकी हम नय की व्युत्पत्ति देखें तो नी उपसर्ग पूर्वक अच धातु। नय का शाब्दिक अर्थ होता है निर्देशन, मार्गदर्शन। व्युत्पत्ति के हिसाब से हम अगर इसकी परिभाषा देखें तो कि जो वस्तु स्वभाव का निर्देशन करे या मार्गदर्शन करे उसे नय कहते हैं। नय की परिभाषा बताते हुए आचार्य अकलंग देव कहते हैं, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नया, अर्थात प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ का विशेष निरूपण करने वाला नय है। कि यहाँ पर यह समझा रहे हैं आचार्य देव कि जो प्रमाण है, प्रमाण से जब तक हमने पूरी वस्तु को नहीं समझेंगे तब तक नए हमारे कुछ काम के नहीं। क्योंकि अगर हम नयों से सीधे नए एक अंश को ग्रहण करता है तो अगर हम विशेष सीधा एक अंश को ग्रहण करेंगे तो वहां पर हम एकांतवादी हो जाएंगे। यहाँ पर हमें पहले प्रमाण से पूर्ण वस्तु को समझकर फिर उसके एक अंश को पकड़कर पूर्ण वस्तु को समझना वह नय है। इसे हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि आत्मा नित्य है या अनित्य। तो अगर हम वस्तु को पूर्ण रूप से, आत्मा को स्वरूप पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे तो वह नित्य, यदि हम उसे पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे तो या तो उसे नित्य मान लेंगे या अनित्य मान लेंगे। तो ना तो आत्मा सर्वथा नित्य है और ना अनित्य है। आत्मा कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है। यह हमें तभी ज्ञान होगा जब हम प्रमाण से उसे पूर्ण वस्तु को जान लेंगे। इसी का आगे मार्तंडकार प्रमेय कमल मार्तंड में कहते हैं कि अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंशग्राही ग्रातुर्भिप्रायो नया, अर्थात कि प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाले वक्ता या ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। हम यहाँ पर इस सूत्र के शब्द सा समझते हैं कि जो अनिराकृत यानी कि निराकरण ना करने वाला, तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि जो वस्तु के प्रतिपक्षी धर्म यानी कि जो विरोधी धर्म है, जो विरोधी धर्म है उसका निराकरण नहीं करता है उसे नय कहते हैं। यहाँ पर ये मैंने सिर्फ यही सूत्र लिया है क्योंकि इस सूत्र में एक विशेषता है, क्योंकि जो वस्तु अंशग्राही और ग्रातुर्भिप्रायो नया ये हमें हर परिभाषा में मिल जाएंगे, मगर इसमें अनिराकृत प्रतिपक्षो ये विशेष है, ये हमें हर परिभाषा में नहीं मिलेगा। अब हम दूसरे शब्द वस्तु अंशग्राही, तो वस्तु अंशग्राही में एक वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला नय है। यहाँ पर बता रहे हैं कि वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने को नय कहते हैं। यहाँ पर वस्तु में तो सभी शक्तियां एक साथ रहती हैं, उनमें मुख्यता गौणता नहीं होती है, मगर जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करते हैं हम तब वहां पर मुख्यता गौणता कहा जाता है। मुख्यता गौणता मुख्यतः वाणी और ज्ञान में होती है। तो ज्ञान में तो हम देख सकते हैं केवल भगवान के कोई भी यानी कि सारा ज्ञान एक साथ वो कर सकते हैं सारी वस्तुओं का, मगर जो वाणी में यानी कथन द्वारा वह भी केवली भी समर्थ नहीं है कहने में। प्रत्येक वस्तु को एक अंश के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। यहाँ पर मूल बता रहे हैं कि वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना नय नहीं है, एक अंश से वस्तु को पूर्ण रूप से ग्रहण करना वह नय है। तो अब वस्तु सूत्र के लास्ट यानी कि ज्ञात और अभिप्रायो नया, अर्थात कि ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञानी को ही नय क्यों, क्या अज्ञानी को नय नहीं होते? तो यहाँ पर बताया है कि ज्ञानी को ही नय होते हैं, अज्ञानी को नहीं। क्यों? क्योंकि नय का अर्थ होता है कथन विवक्षा। कथन विवक्षा अर्थात कि ज्ञानी कथन को कहते हुए उसकी विवक्षा को समझता है, परंतु अज्ञानी उसको कहते हुए उसको ही सर्वथा मान लेता है और उसकी कथन को विवक्षा को नहीं समझता है। इसे एक उदाहरण से देख सकते हैं कि जैसे ज्ञानी और अज्ञानी हैं और वह कहें कि यह घर मेरा है, तो यह घर मेरा है ऐसा कहते वक्त ज्ञानी तो समझता है कि यह घर मेरा नहीं है, वह उसकी विवक्षा को समझता है कि यह व्यवहार से है, कथन मात्र है, परंतु जो अज्ञानी है वह सर्वदा यही मान लेता है कि यह घर मेरा ही है, इसलिए उसे यहां पर मिथ्यात्व कहा है। तो यहां पर
यही समझाया है कि जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे और ज्ञात वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे, वस्तु को पूर्ण रूप से एक अंश के द्वारा ग्रहण करे, ना कि एक अंश के एक वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे, वह नय है। तो यहां पर ज्ञानी और अज्ञानी के एक कहा है कि ज्ञानी का अभिप्राय ज्ञानी के अभिप्राय कोई नहीं कहते हैं, अज्ञानी को नहीं। अज्ञानी को इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसका मिथ्यात्व होता है। अज्ञानी का कारण एक और है कि वह अभिप्राय को कहते हुए कथन को नहीं समझता है, उसे सर्वथा मान लेता है, इस कारण से मिथ्यात्व कहा है। इस प्रकार हम नए को समझकर ज्ञानी और अज्ञानी के भेद को करके ज्ञानी को ही ज्ञानी बने और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल। मुख्यता और गौणता, ऐसा जो नयों का स्वरूप है उसे भली भांति बताया। वक्ताओं से निवेदन है कि वे अपने समय को ध्यान में रख के ही अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें, समय का उल्लंघन ना करें। और अब मैं वैभव जैन को शुभम जैन को बुलाने जा रहा हूं, जिनका विषय है मूल न्याय कितने, और अगली वक्त्री अनु जैन, जिनका विषय निश्चय और व्यवहार का सामान्य स्वरूप। वे तैयार रहें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभी साधुवान भाइयों को जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है परम भाव प्रकाशक न्याय चक्र, एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है मूल न्याय कितने। जब मूल न्याय की चर्चा आती है तो जिनागम में विभिन्न अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर विभिन्न स्थानों पर न्यायों के भेद प्रभेदों की चर्चा की गई है। यदि एक स्थान पर 2 न्यायों की चर्चा है तो दूसरी जगह पर 3 न्यायों की, तत्वार्थ सूत्र में 7 न्यायों की चर्चा मिलती है और प्रवचन सार में 47 न्यायों की। गोमठ सार व संगति तर्क में तो यहाँ तक लिखा है जावदिया वैर महा तावदिया चेव होन्ति न्यायवादा, अर्थात जितने वचन विकल्प हैं उतने ही न्यायवाद हैं, अर्थात न्याय के वेद हैं। श्लोक वार्तिक के न्याय विवरण में श्लोक 17 से 19 में आचार्य विद्यानंद लिखते हैं कि न्याय सामान्य से 1 हैं, विशेष से 2 हैं, विस्तार से 7 हैं और अति विस्तार से असंख्यात वेद वाले हैं। धबलाकार कहते हैं कि आवंतर वेदों की अपेक्षा न्याय असंख्यात वेद, जिसका मूल कथन इस प्रकार है एवं में ते संक्षेपेण नया सप्त वेदा आवंतर वेदेन पुनर्संख्या, अर्थात संक्षेप में न्याय 7 प्रकार के हैं और आवंतर वेद की अपेक्षा असंख्यात वेद वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि में भी अनंत न्यायों की चर्चा मिलती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की शक्तियां अनंत हैं और अनंत शक्तियों की अपेक्षा भेद को प्राप्त होकर न्याय अनंत रूप हो जाते हैं। प्रवचन सार में भी अनंत न्यायों की चर्चा मिलती है, क्योंकि न्याय चक्र उतना ही जटिल है जितनी कि इसकी विषय वस्तु। अनंत धर्मात्मक वस्तु का विस्तार तो बहुत है, किंतु न्याय चक्र में और आलाप पद्धति में मूल न्यायों को बताते हुए कहते हैं निश्चय व्यवहार नया मूलिम वेयाड़ सबाड़म निश्चय सहाड़ हेउ पज्जय दौवत्यम मूढ़, अर्थात सर्व न्यायों के मूल निश्चय और व्यवहार ही हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक तो निश्चय और व्यवहार के हेतु हैं। न्याय चक्र के उक्त कथन में जहाँ निश्चय व्यवहार को मूल ने बताया है, वही दूसरी ओर द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक को भी मूल ने बताया है। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक को मूल ने बताने वाली गाथा इस प्रकार है दो चेवया मूढ़ नया बढ़िया दौवत पज्जत गया अन्य असंख्य संख्या ते तब्बेया मुड़े अब, अर्थात द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ने ये दोनों ही मूल ने हैं और अन्य असंख्यात संख्या को लिए इनके भेद समझना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर 2 दृष्टियां सामने आती हैं, एक तो निश्चय व्यवहार को मूल्य कहने वाली और दूसरी द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक को मूल्य कहने वाली।
यहाँ पर इन दोनों में समन्वय उठाने की भी चर्चा की गई है। तो पंचाध्यायी कार व्यवहार न्याय और पर्यायवार्तिक न्याय को कथनचित एक बताते हुए कहते हैं, पर्यायार्थिक न्याय इति यदि वा व्यवहार एव नामेति एकार्तो यस्मादिहि सर्वोपचार मात्रा स्यात्। अर्थात पर्यायार्थिक कहो या व्यवहार न्याय कहो, दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि इस न्याय के विषय में जितनी भी चर्चा आती है वह उपचार मात्र है, व्यवहार है। यद्यपि निश्चय न्याय को द्रव्याश्रित और व्यवहार न्याय को पर्यायाश्रित बताकर दोनों प्रकार के न्यायों में समन्वय उठाने की चर्चा की गई है, तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के पर्यायवाची नहीं है। अतः आशय यह है कि निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के हेतु हैं। इसे इस प्रकार से भी कहें कि निश्चय न्याय द्रव्यार्थिक न्याय का और व्यवहार न्याय पर्यायार्थिक न्याय का हेतु है। जिनागम में समागत, जैसे कि ये हेतु के हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि जिनागम में समागत अनेक प्रयोगों से हमारी बात सहज सिद्ध होती है कि द्रव्यार्थिक के अनेक वेदों का अध्यात्म में व्यवहार कहा जाता है तथा पर्यायार्थिक के अनेक वेदों को कहीं कहीं निश्चय रूप से कथन किया गया है। वस्तुतः यह दो प्रकार की कथन पद्धतियों के भेद हैं, इन्हें एक दूसरे से मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्यतः अध्यात्म पद्धति में निश्चय व्यवहार को मूल्य कहा है और मुख्यतः अध्यात्म पद्धति में निश्चय व्यवहार की शैली का प्रयोग किया गया है, वहीं आगम पद्धति में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक शैली का प्रयोग किया गया है। यद्यपि ये दोनों ही शैलियां भिन्न भिन्न हैं और इनके प्रयोग भी भिन्न हैं, इनके प्रयोगों के बीच में विभाजना करने की कोई भी रेखा संभव नहीं है। निश्चय न्याय व्यवहार न्याय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के पर्यायवाची नहीं है, वे तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के पर्यायवाची नहीं है, तथापि द्रव्यार्थिक न्याय निश्चय न्याय का और पर्यायार्थिक न्याय व्यवहार न्याय के कुछ निकट अवश्य हैं। चूंकि अध्यात्म शैली के मूल न्याय निश्चय और व्यवहार हैं और आगम शैली के मूल न्याय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक हैं। उक्त इन दोनों दृष्टियों को लक्ष्य में रखकर विचार करें तो ये इनके दो युगलों से ये चार ठहरते हैं, एक निश्चय व्यवहार, दूसरी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार का हेतु कहने से यह सहज ही प्रतिफलित होता है कि आगम अध्यात्म का हेतु है, कारण है, साधन है। अतः आत्मा का साक्षात हित करने वाला तो अध्यात्म ही है, आगम तो उसका सहकारी कारण है। यही बताना उक्त कथन का आशय है, उद्देश्य है। निष्कर्ष रूप में कहें तो मूल न्याय निश्चय व्यवहार ही है। पर्याय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को तो निश्चय व्यवहार का हेतु कहने से मूल न्याय कहा गया है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार को समझकर आगम का अभ्यास करें, सम्यक अभ्यास करें और नए पश्चाती दृष्टि को प्राप्त करें। इसी मंगल में बहुत बहुत धन्यवाद भाई शुभम जैन को। अब अगले वक्त्री के रूप में आए अनु जैन दलपतपुर, जिनका विषय है निश्चय व्यवहार का सामान्य स्वरूप। और अब अगले वक्ता के रूप में तैयार रही विशाल जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, जिनका विषय है निश्चय व्यवहार में परस्पर संबंध। अब अनु जैन दलपतपुर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को सादर जय स्नेह। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरे विषय का केंद्र बिंदु है निश्चय न्याय एवं व्यवहार न्याय का सामान्य स्वरूप। जैसा कि अभी हमने पूर्व वक्ता के माध्यम से मूल न्यायों के भेदों को समझा, जिसमें निश्चय और व्यवहार न्याय के बारे में भी सुना, परंतु ये ऐसा नहीं है कि हमने इनके बारे में कभी नहीं सुना, परंतु आज का जो जैन समाज है वह इन सब के बारे में जानता भी है। और जैसे कि हम लोगों को कहते हुए भी सुनते हैं कि ये निश्चय वालों का मंदिर है, ये व्यवहारी लोग हैं। इस प्रकार नाम तो सभी जानते हैं, परंतु उनके स्वरूप को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिनका निराकरण यथार्थ तत्व ज्ञान के लिए करना अति आवश्यक है। अतः आज हम निश्चय और व्यवहार न्याय के स्वरूप को समझेंगे। निश्चय और व्यवहार न्याय को स्वरूप को समझें, इससे पहले न्याय क्या है यदि हम इसे देखें तो आचार्य प्रभाचंद ने प्रमेय कमल मार्तंड में न्याय की परिभाषा देते हुए कहा है, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही ग्राह्य अभिप्रायो न्याय। अर्थात
प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण ना करते हुए वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। वैसे तो नय अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ मोक्ष मार्ग की दृष्टि से अत्यंत प्रयोजन भूत मुख्य नय दो ही हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। निश्चय नय नि शब्द और चय शब्द इन दोनों से मिलकर बना है। नि अर्थात विशेष रूप से, नियम रूप से, चय अर्थात संग्रह करना, ग्रहण करना, अर्थात वस्तु के जिस अंश के लिए हम संपूर्ण वस्तु का ग्रहण करते हैं वह उसका वास्तविक अंश होने के कारण उसे जानने वाला ज्ञान निश्चय नय कहलाता है। व्यवहार नय वि और अवहार इन दो शब्दों से मिलकर बना है। वि अर्थात विशेष रूप से, अवहार अर्थात ज्ञान करने वाला, अर्थात वस्तु का जो अंश विशेष रूप से वस्तु का ज्ञान कराता है, वस्तु की पहचान कराता है, वह वस्तु का अंश जिसे ज्ञान करे उसे व्यवहार नय कहते हैं। इस प्रकार यह तो निश्चय और व्यवहार नय का सामान्य स्वरूप हुआ। अब आगे जिनागम में अनेक निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं मिलती है, जैसे द्रव्य भाव प्रकाशक नय चक्र में माइल धवल कहते हैं, जोसिये वे दुव्यारम धम्माणम कुणे एक वत्थुसे सो व्यवहारो भड़ियो विवरियो निश्चयो होई, अर्थात जो वस्तु के धर्मों में कथनचित भेद और उपचार करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं, और जो वस्तु में भेद और उपचार नहीं करता उसे निश्चय नय कहते हैं। इसी बात को आगे आचार्य अमृतचंद अपनी आत्मख्याति टीका में अपने शब्दों में लिखते हैं, आत्माश्रितो निश्चय नया और पराश्रितो व्यवहार नया, अर्थात आत्माश्रित कथन को निश्चय नय कहते हैं और पराश्रित कथन को व्यवहार नय कहते हैं। भूतार्थ को निश्चय नय और अभूतार्थ को व्यवहार नय कहने वाले भी अनेक ग्रंथों में ऐसी परिभाषाएं भी मिलती हैं, और भी अनेक कथन निश्चय और व्यवहार नय के बारे में मिलते हैं, परंतु उन सब का यहाँ कथन करना संभव नहीं है। इसलिए उन सभी कथनों के निष्कर्ष रूप में 4 मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर पहला, सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचार निरूपण को व्यवहार कहते हैं। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, यह तो सच्चा निरूपण है, अतः यह निश्चय नय का कथन है, और अग्नि का संयोग देखकर जल को उष्ण कहना, यह व्यवहार नय का कथन है। दूसरा है कि एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप कहना, यह निश्चय नय का कथन है, और उसी द्रव्य के भाव को अन्य रूप कहना, यह व्यवहार नय का कथन है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, यह तो निश्चय नय का कथन है, परंतु उसी को घी के संयोग का देखकर घी का घड़ा कहना, यह व्यवहार नय का कथन है। तीसरा है, जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी का कहना निश्चय नय है, और उसी द्रव्य की परिणति को अन्य द्रव्य की परिणति कहना, यह व्यवहार नय का कथन है। जैसे कि जीव का स्वभाव तो जानना देखना रूप है, अर्थात उसकी पर्याय जानने देखने रूप है, परंतु यदि हम ऐसा कहें कि हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो यह व्यवहार नय का कथन हुआ। चौथा है कि व्यवहार नय स्वाद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को व उनके कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, परंतु निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार से विभिन्न आचार्यों के मतों द्वारा निश्चय और व्यवहार नय का स्वरूप देखा। निश्चय और व्यवहार नय के विभिन्न कथनों में परस्पर शब्द भेद तो है, परंतु उनके भाव में कोई अंतर नहीं है, सभी समान ही है। इसलिए हम निश्चय और व्यवहार नय के स्वरूप को समझकर, व्यवहार नय की विषय वस्तु को छोड़कर और निश्चय नय के विकल्पों को भी छोड़कर निश्चय नय के विषयभूत आत्मा का आश्रय लेकर नैपक्षातीत हों, विकल्पातीत हों, इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। धन्यवाद बहन अनुभूति जैन को, जिन्होंने निश्चय व्यवहार का सामान्य स्वरूप प्रतिपादित किया। अब आए भाई विशाल जैन, जिनका विषय निश्चय व्यवहार में परस्पर संबंध। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भाई सिद्धों का मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है निश्चय और व्यवहार में परस्पर संबंध। तो कभी कभी लोग निश्चय और व्यवहार को समझते वक्त असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। वे किम कर्तव्य मूर्त की स्थिति में पड़ जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि हम निश्चय और व्यवहार को समझे कैसे।
यदि व्यवहार अभूतार्थ है तो उसका कथन किया ही क्यों, और अगर उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है तो फिर उसका निषेध किस लिए करते हो। तो यह सब प्रश्न तभी उठते हैं कि जब हम निश्चय और व्यवहार में परस्पर संबंध नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए जिनागम में निश्चय और व्यवहार के परस्पर संबंध को समझने के लिए दो प्रकार के भेद रखे हैं, एक प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध और दूसरा निषेध निषेधक संबंध। तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध क्या कि प्रतिपाद्य अर्थात दिखाना, और प्रतिपादक मतलब जो उसका प्रतिपादन करता है अर्थात जिसके जरिए उसको दिखाया जाएगा। जैसे मैंने गोष्ठी की शुरुआत में कहा मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है, तो प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु मतलब जो मुझे दिखाना है, और प्रतिपादक मतलब जिसका मैं खुद प्रतिपादन कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जरिए वहां बात स्पष्ट हो रही है। ऐसे ही प्रतिपाद्य निश्चय है और प्रतिपादक व्यवहार है। इसी तरह निषेध्य व्यवहार है और निषेधक निश्चय है। क्यों? क्योंकि निषेध्य जो होता है उसको जो जिसका निषेध होता है वह निषेध्य कहलाता है, और जिसके जरिए निषेध किया जाता है वह निषेधक कहलाता है। इसलिए व्यवहार का निषेध होता है और निश्चय उसका निषेधक है। तो अब हम प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध को समझते हैं। तो प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध के विषय में समयसार की 8वीं गाथा में कहा है कि अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। क्या कि यहाँ पर मलेच्छ भाषा का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार एक मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार निश्चय को भी अगर हमें किसी व्यवहारी जन को समझाना है तो उसके लिए व्यवहार का ही उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए जिनागम में कहा है कि इसीलिए जिनागम में व्यवहार का भी उपदेश दिया है। क्यों? क्योंकि वहां परमार्थ का प्रतिपादन करता है, वहां उससे हमें भूतार्थ की प्राप्ति होती है। अब इसी संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी टोडरमल जी ने कहा है क्या कि अगर हम किसी अनजान व्यक्ति को सीधा जाकर निश्चय का उपदेश देने लग जाएं तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। उसे हमें शुरुआत में तो अगर हम उससे कहें कि भाई आत्मा अभेद है, अभिन्न है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें व्यवहार का आश्रय लेकर अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके दर्शन गुण आदि ऐसे गुण वाला आत्मा है, वह जानने वाला है, देखने वाला है, ऐसा जीव है, तभी उसके समझ में आएगा, अन्यथा उसके समझ में आने वाला नहीं है। इसी तरह अगर हम किसी व्यवहारी जीव को ऐसा कहें कि वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, तो उसके समझ में नहीं आएगा। उसको हमें इसी तरह से समझाना पड़ेगा कि जो वृषशील संयमादि रूप है यही मोक्ष मार्ग है, तभी वहां वीतराग भाव की तरफ बढ़ पाएगा, तभी वहां परमार्थ की तरफ जा पाएगा। इस कथन से भी यह पुष्टि होती है कि व्यवहार से ही निश्चय का प्रतिपादन होता है, अर्थात वही उसका प्रतिपादक है। इसी संदर्भ में अगर अपन देखें, जैसे अपन को भोजनालय में जाना हो तो हमें किसका आश्रय लेना, हम किसका आश्रय लेते हैं? सीढ़ियों का। उसी तरह अगर हमें परमार्थ की प्राप्ति करनी हो तो हमें व्यवहार का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। इस तरह हमने प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध को समझा। अब हम निषेध निषेधक संबंध को समझते हैं। तो निषेध अर्थात का जैसे मैंने पहले ही बताया था कि निषेध अर्थात क्या कि जिसका निषेध करना हो ऐसा व्यवहार, और जिसके जरिए निषेध किया जाएगा ऐसा निश्चय, यह है निषेधक। तो अधिकतर लोग निषेध और निषेधक संबंध के बारे में, व्यवहार और निश्चय के बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि दोनों एक दूसरे के शत्रु है, परंतु ऐसा नहीं है। जिस प्रकार शतरंज में तो प्रतिद्वंदी होते हैं और वे विरोधी भी होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वे आपस में मित्र नहीं है। यहाँ अगर वे मित्र हैं, अगर वे आपस में अगर उस समय अपनी मित्रता दिखाएंगे तो उनका कुछ तो वहां एक दूसरे को हरा नहीं पाएंगे। खेल में अगर मित्रता दिखाएंगे तो वहां खेल किस काम का। इसी तरह निश्चय भी व्यवहार का निषेधक है, निषेध करने वाला है, इसीलिए वहां उसका काम ही निषेध करना है। अगर वहां निषेध नहीं करेगा तो वहां उसका जो वो प्रयोजनभूत तत्व है उसकी वहां प्राप्ति कैसे करेगा, शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा। यह जितने भी प्रयत्न वहां करता है, व्यवहार का निषेध करता है, वहां सब मात्र एक आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए ही तो करता है, अन्यथा उसका कोई उपयोगी नहीं है। वहां इसीलिए वहां किंचित मात्र भी अपने अभिन्न मित्र व्यवहार के प्रति दया नहीं दिखाता है। इनके मध्य में कौन सा संबंध है? साबुन की भांति। जिस प्रकार हम साबुन को लगाते ही क्यों है? उसको हटाने के लिए, उसका निषेध करने के लिए। उसी तरह व्यवहार का उपयोग भी मात्र हमें सिर्फ और सिर्फ निश्चय की प्राप्ति के लिए ही करना पड़ता है। उसके बाद व्यवहार का हमें निषेध करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार अगर हम किसी बालक को चंद्रमा उंगली दिखाकर अगर हम चंद्रमा दिखाएं
और अगर वहां उंगली में ही मात्रा अटक जाए तो क्या उसे चंद्रमा दिखेगा? कभी भी नहीं दिखेगा। इसलिए उसे पहले उंगली से ध्यान हटाकर चंद्रमा की तरफ ही देखना पड़ेगा, तभी उसे चंद्रमा दिखेगा। इसी तरह अगर उसे परमार्थ की प्राप्ति करनी है तो उसे व्यवहार से ध्यान हटाकर परमार्थ की तरफ ही जाना होगा। इसी तरह हमने निषेध और निषेधक संबंध को भी समझा। मैं अंतिम बात अपनी कहकर वाणी को विराम दूंगा कि जिस प्रकार हमें किसी नियत स्थान पर जाना हो तो हम उसके लिए किसकी सहायता लेते हैं? ट्रेन या बस, उसमें बैठकर जाते हैं। परंतु जब अपना नियत स्थान आ जाता है तब हमें वहां छोड़कर वहां से उतरना ही पड़ता है। इसी तरह हमें परमार्थ की प्राप्ति के लिए व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है, परंतु जब हमें उसका त्याग करना है तब उसे त्यागना भी पड़ेगा, तभी हमें हमारे भूतार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह हम भी निश्चय और व्यवहार के परस्पर सही संबंध को, उचित संबंध को समझते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भाई विशाल जैन को। अब अगले वक्ता के रूप में आए अविनाश जैन, जिनका विषय है निश्चय के भेद प्रभेद। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहीं ऋषभ जैन मौ, जिनका विषय है व्यवहार न्याय के भेद प्रभेद। अब आए अविनाश जैन। ओम नमः सिद्धिव्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और सब वहां बैठे सभी भावुक सिद्धों को शुद्धात्म वंदन। जैसे कि आप सभी को विदित है, प्रत्येक सप्ताह रविवार गोष्ठी में इस रविवार गोष्ठी का विषय है नए चक्र का अनुशीलन, जिसमें से मेरे विषय का प्रतिपाद बिंदु है निश्चय ने की भेद प्रभेद। तो अब यद्यपि निश्चय ने अभेद वस्तु है, फिर भी उसको समझाने के लिए निश्चय के अनेक भेद प्रभेद किए जाते हैं। तो संसार में सभी जीव दुखी दिखाई देते हैं और सुख चाहते हैं, पर उनका प्रयोजन नहीं आने के कारण वह संसार में परिवर्तन कर रहे हैं। और पर और पर्याय से भिन्न निज आत्मा के परिज्ञान के लिए निश्चय ने के भेद प्रभेद किए गए हैं। तो भाई निश्चय ने के भेद प्रभेद को हम समझते हैं तो पंचाध्याय का न्याय को एक प्रकार का बताती है तथा उसका लक्षण कहते हैं न तथा। जिस प्रकार व्यवहार से माता पिता इत्यादि को हम अपना कह देते हैं, पर निश्चय में से भाई हमारी नहीं है। निश्चय से तो हमारा आत्मा ही है। और अनुपचारित अशुद्ध व्यवहार निश्चय में के दो भेद किए गए हैं, शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने। और शुद्ध निश्चय में के तीन भेद किए गए हैं, परम शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने और एक देश शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय ने। इस प्रकार निश्चय ने कि हमने चार भेद समझे। अब समझते कि निश्चय किसे कहते हैं कि अभेद उपचारता है वस्तु निश्चय निश्चय के अभेद और अनुपचरित का निश्चय करना ही निश्चय कहलाता है। अभी हमने समझी निश्चय की परिभाषा, तो अब समझते हैं हम परम शुद्ध निश्चय की परिभाषा। जो नए पर्याय से रहित हो और शुद्ध परम पारणामिक भाव को ग्रहण करे उसे परम शुद्ध निश्चय में कहती है। जैसे चैतन्य आदि गुणों से जीव जीता है, यह तो उसका उदाहरण हुआ। और फिर जो परम शुद्ध निश्चय है वह किसको ग्रहण करता है? तो परम शुद्ध निश्चय है वह सामान्य और अभेद वस्तु को ग्रहण करता है। इस प्रकार हमने परम शुद्ध की परिभाषा को समझा। अब समझते हैं कि साक्षात शुद्ध निश्चय किसे कहते हैं। आलाप पद्धति में साक्षात शुद्ध निश्चय को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि जो नए साक्षात गुण के भेद करके सामान्य को ग्रहण करता है उसे साक्षात शुद्ध निश्चय में कहते हैं। जैसे केवल ज्ञान से युक्त जीव को केवल ज्ञानी कह दिया जाता है या फिर जीव को अनंत चतुष्टयवान कह दिया जाता है, ये साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय में आ जाता है। अब हम इसको आगे स्पष्ट करके देखते हैं कि सिद्ध पूजन में भी कहा है कि अनुपमिता विश्व के बिल सिद्ध होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। जो साक्षात शुद्ध निश्चय है इस पंक्ति में साक्षात शुद्ध निश्चय को कथन किया गया है। अब देखते हैं हम एक देश शुद्ध निश्चय को, जो नए आंशिक शुद्ध परिणति को अर्थात गुण की अभेद रूप शुद्ध कहलाता है, वह साक्षात शुद्ध निश्चय है।
एक देश शुद्ध निश्चय है। जैसे किसी जीव को अधिक ज्ञान वाला देखकर उसे ज्ञानी कह दिया जाता है, या फिर सम्यक दर्शन से सहित होने के कारण सम्यक दृष्टि कह दिया जाता है, सम्यक दृष्टि कह दिया जाता है। ये हुआ एक देश शुद्ध निश्चय का विषय। इसी के बारे में पूजा में भी कहा जाता है कि क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को दो देता है, कासाय के भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। एक देश शुद्ध पर्याय का कथन होने से इस पंक्ति में एक देश शुद्ध का कथन किया गया है। अब देखते हैं हम अशुद्ध निश्चय नय को, जो नय सोपाधिक यानी सोपाधिक गुणगुणी से अभेद दर्शाने वाले नय को अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं। जैसे मति ज्ञान से युक्त जीव को मति ज्ञान वाला कह देना। इसी प्रकार आचार्य कुंद देव समाचार की 19वीं वार्ता में कहते हैं कि मैं कर्म हूँ या नो कर्म हूँ, यह है हमारे सभी, मैं कर्म और नो कर्म इत्यादि की मान्यता या कथन करना निश्चय अशुद्ध निश्चय का विषय है। तो हम देखते हैं कि अशुद्ध शब्द कैसे बना। अशुद्ध शब्द के कर्मोपाधि से रहित होने के कारण ये अशुद्ध कहलाता है, और तपे हुए लोहे के गोले में तन्मय होने से निश्चय न कहलाता है। इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय इन दोनों को सब मिला देने पर अशुद्ध निश्चय न बन जाता है। इस प्रकार हमने चारों नय की परिभाषाओं को समझा। अब हम चारों की परिभाषाओं को गुणस्थान के माध्यम से समझते हैं। जिस परम पारणामिक भाव जो चौथे गुणस्थान से गुणस्थान आदि सिद्धों में पाया जाता है, और जो चतुर्थ गुणस्थान से सिद्ध अवस्था तक साक्षात शुद्ध निश्चय पाया जाता है, और चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक शुद्ध निश्चय पाया जाता है। और जो अशुद्ध निश्चय का विषय जो प्रथम गुणस्थान से 12वें स्थान तक के जीवों के पाया जाता है। इस प्रकार हमने गुणस्थान के माध्यम से परिभाषाओं को समझा। अब हम समझते हैं, अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि निश्चय में कि भेद प्रभेद को नहीं समझेंगे, नहीं माने तो क्या होगा। कि अगर हम निश्चय में कि भेद प्रभेद को नहीं मानेंगे तो क्या हुआ। यहाँ पहले बताया कि अशुद्ध निश्चय को नहीं मानेंगे तो जी मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, और इससे मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा। और दूसरा है कि एक देश को नहीं मानने पर साधक दशा का अभाव मानना होगा, और जब साधक दशा का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग में बाधा आ जाएगी। और इसी प्रकार शुद्ध निश्चय नहीं मानने पर छायक भाव का अभाव हो जाएगा। और जो 14 परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत त्रिकाली शुद्धात्मा के स्वरूप से जो विषय होता है उसको नहीं मानने से यह पर्याय में अशुद्धता आती है। इस प्रकार हमने चारों नय को भेद प्रभेदों को जाना, और हम भी चारों नय के भेद प्रभेद को सही स्वरूप को पहचाने और अपना आत्मा का अनुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भाई अविनाश जैन को, जिन्होंने समस्त सभा मंडप को पद्ममय कर दिया। अब आए भाई ऋषभ जैन नौ, जिनका विषय है व्यवहार नय के भेद प्रभेद, और अगले वक्ता के रूप में भाई निखिल जैन तैयार रहे, जिनका विषय है निश्चय व्यवहार नयों की उपयोगिता व प्रयोजन। भाई ऋषभ जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गतिमान गोष्ठी का विषय नय चक्र अनुशीलन, उसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु व्यवहार नय के भेद प्रभेद। तो व्यवहार नय क्या है, व्यवहार नय के भेद प्रभेद क्या है, जिनागम में व्यवहार नय के भेद प्रभेद किस प्रकार किए गए हैं, तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताई दिया है कि वस्तु के अंश को नय कहते हैं, और औपचारिक कथन सुव्यवहार। अब बात आती है कि व्यवहार नय के भेद प्रभेद क्या है। तो जिनागम में व्यवहार नय के दो भेद किए गए हैं, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार नय क्या, तो बताया कि अनंत धर्मात्मक अखंड वस्तु में गुणों, धर्मों, स्वभावों, पर्यायों के आधार पर भेद करके या भेद करके वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट किया जाए, सो सद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत व्यवहार नय क्या है,
कि भिन्न द्रव्यों के संयोग संबंध आदि के आधार पर अभेद बताकर वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट किया जाए असद्भुत व्यवहार ने। हम इसको इस प्रकार और समझ सकते हैं कि सद्भुत व्यवहार ने क्या कि सत अर्थात अस्तित्व, भू अर्थात होना, वस्तु का उस गुण में वस्तु में उस गुण का होना सो सद्भुत और उस वस्तु में उस गुण का ना होना सो असद्भुत। जैसे आत्मा का ज्ञान गुण है वह आत्मा का ही है सो इसलिए सद्भुत, और आत्मा ज्ञान गुण वाला है ऐसा भेद डालना सो व्यवहार। तो आत्मा ज्ञान गुण वाला है तो ये हुआ सद्भुत व्यवहार ने। इसी प्रकार आत्मा राग वाला है, आत्मा रागी है ऐसा कहना असद्भुत व्यवहार ने। क्यों? क्योंकि राग कर्म सापेक्ष है, वस्तु के अंश में नहीं है, इसलिए वह असद्भुत व्यवहार ने। अब जिनागम में क्षुल्लक श्री जैनंद वर्णी के भी विचार द्रष्टव्य सद्भुत और असद्भुत व्यवहार ने के संदर्भ में उन्होंने बताया कि अखंड वस्तु में एक अखंड वस्तु में भेद करके एक को अनेक वेद रूप देखने वाला सो सद्भुत व्यवहार ने, क्योंकि वस्तु में गुण पर्याय सचमुच ही वस्तु के अंग है। और असद्भुत व्यवहार ने क्या कि अनेक वस्तुओं में एक परस्पर एकत्व को देखने वाला सो असद्भुत व्यवहार ने, क्योंकि अनेक वस्तुओं की एकता सिद्धांत विरुद्ध है, असत्य है। अब ये बात हुई सद्भुत व्यवहार ने क्या है, असद्भुत व्यवहार ने क्या है। जिनागम में सद्भुत व्यवहार ने और असद्भुत व्यवहार ने के विषय को भी स्पष्ट किया गया कि सद्भुत व्यवहार ने का विषय क्या, तो बताया कि गुण गुणी में, पर्याय पर्याय में, स्वभाव स्वभाववान में, कारक कारकवान में भेद करके ये जो वस्तु अभिन्न है उसमें भेद करके वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करे तो सद्भुत व्यवहार ने का विषय क्या, सद्भुत व्यवहार ने का विषय है। असद्भुत व्यवहार ने का विषय क्या कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का उपचार, एक गुण में दूसरे गुण का उपचार, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का उपचार, द्रव्य में गुण का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार और पर्याय में गुण का उपचार, ऐसा जानना सो असद्भुत व्यवहार ने का विषय है। अब जिनागम में अब हमने ये समझा सद्भुत व्यवहार ने क्या है और असद्भुत व्यवहार ने क्या है, उनके विषय को भी समझा। जिनागम में सद्भुत व्यवहार ने और असद्भुत व्यवहार ने के भी दो भेद किए गए हैं। क्या कि उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने क्या कि उपाधि सहित गुणगुणी के भेद को विषय करता है या अल्प विकसित या विकारी पर्याय को विषय बनाने वाला सो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। जैसे जीव के मति ज्ञान आदि, जीव मति ज्ञान वाला है ऐसा कहना, जीव श्रुत ज्ञान वाला है ऐसा कहना, जीव अवधि ज्ञान वाला है, जीव मन पर्याय ज्ञान वाला है, सो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने है। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहा निरुपाधि गुण गुणी में भेद को विषय करने वाला या पूर्ण विकसित गुण भेद को विषय बनाने वाला सो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने है। बताया कि जीव के केवल ज्ञान आदि गुण, क्यों केवल ज्ञान आदि गुण, क्यों पूर्ण विकसित हो, केवल ज्ञान पूर्ण है, पूर्ण विकसित पर्याय है, इसलिए जीव के केवल ज्ञान आदि गुण जीव केवल ज्ञान गुण वाला है ऐसा कहना, ऐसा कथन करना सो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने है। अब उपचरित असद्भुत व्यवहार ने तो बताया भिन्न द्रव्यों के संश्लेष रहित संबंध के आधार पर संबंध को विषय करने वाला सो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। जैसे कि स्त्री पुत्र मकान इत्यादि संश्लेष रहित मतलब एक क्षेत्र हुआ संबंध रहित, स्त्री मकान इत्यादि जो पुत्र इत्यादि हैं उनके प्रदेश द्रव्य कर्म के प्रदेश से भिन्न है, द्रव्य कर्म के प्रदेश स्त्री पुत्र मकान इत्यादि के प्रदेश से भिन्न है, उनमें एक क्षेत्र अवगाय संबंध नहीं है, परस्पर संबंध नहीं है, तो इसलिए वो संश्लेष रहित है। तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने क्या है कि भिन्न वस्तुओं के संश्लेष सहित संबंध को विषय बनाने वाला सो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। जैसे कि जीव शरीर एक जीव शरीर को एक ही कहना, एक ही कथन करना कि जहां जीव है जीव के प्रदेश है वहीं शरीर के प्रदेश, जैसे दूध जिस प्रकार क्षीर नीर जहां दूध के प्रदेश है वहीं पानी के प्रदेश है, एक क्षेत्र के संबंध परस्पर इनके प्रदेश मिले होना, ऐसा कथन करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। तो ये बात हुई इनके भेदों को जाना। अब इसको गुण स्थान की प्रॉपर्टी भी जनागम में गुण स्थान की प्रॉपर्टी अनुसार भी समझाया गया है। क्या कि उपचरित सद्भुत व्यवहार ने को बताया कि उपचरित सद्भुत व्यवहार ने प्रथम गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। उसकी जो क्या बताया कि अल्प विकसित और विकारी पर्याय को विषय करने वाला, अल्प विकसित और विकारी पर्याय पहले गुण स्थान कुमति कुसुत को अवधि, और जो अल्प विकसित चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान, जैसे जीव के मति ज्ञान आदि कहना, मति ज्ञान आदि अल्प विकसित है। कैसे? क्योंकि मति ज्ञान पूर्ण प्रकट नहीं हुआ और ऐसा नहीं है कि अभाव भी हो गया, तो इसलिए वो अल्प है। यह पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं।
जी उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने चौथे गुण स्थान से सिद्ध तक पाए जाते हैं। कैसे कि वहां पूर्ण विकसित पर्याय हो जाती हैं। चौथे गुण स्थान में क्षयक सम्यक्त पूर्ण हो गया, उसका क्षय होने वाला ही नहीं है। 11वें व्यवहार में पूर्ण वीतरागता हो गई और 13वें से लेके सिद्ध तक हुआ पूर्ण केवल ज्ञानी है। तो ये विकसित पूर्ण विकसित पर्याय है, इसलिए वहां अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने है। तो इस प्रकार हमने सद्बुद्ध व्यवहार ने क्या है, असद्बुद्ध व्यवहार ने क्या है, उसका विषय क्या है, गुण स्थान के समझा, गुण स्थान के अनुसार समझा। पर वास्तविकता में व्यवहार जो व्यवहार नहीं है, जो वेद है वह अवेद की ओर ले जाने वाले हैं। व्यवहार नहीं तो जैसे 5वें कलश में कहा है, विवरण नहीं आद्यदेवी प्राग प्रतिव्या मिहि निहित पदानाम अंत अष्टावलंबा और तदपि परम अर्थम चित चमत्कार मार्तम पर विरहित मंता पश्यताम निष्किंचित। वहां अष्टावलंब कहा है, क्या व्यवहार ने अष्टावलंब में हाथ का सहारा है। तो हाथ का सहारा तो भेद जो हाथ का सहारा वेद, क्यों वेद प्रतिपादक है किसका, अवेद प्रतिपाद वस्तु का। ये वेद अवेद की ओर ले जाने वाला है। तो हम तो जो वेद की हाथ का वेद को अपना हाथ का सहारा बनाकर वेद का सहारा लेते हुए अवेद वस्तु आत्म वस्तु में लीन हो और निकल परमात्मा की दशा को प्रकट करें, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ऋषभ जैन को। अब अगले वक्ता के रूप में आए भाई निखिल जैन, जिनका विषय है निश्चय व्यवहार न्यायों की उपयोगिता व प्रयोजन। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे ब्रजेंद्र जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, जिनका विषय है द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय का सामान्य स्वरूप। अब आए भाई निखिल जैन। यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना, जगत में व्यवहार निश्चयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार ने बिन तीर्थ का हर नियत ने बिन तत्व का ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है निश्चय व्यवहार न्याय का प्रयोजन एवं उपयोगिता। अब तक व्यवहार न्याय के और निश्चय न्याय के भेद की और स्वरूप की चर्चा हुई, लेकिन हम तो बनिया है, बनिया की दृष्टि प्रॉफिट पर होती है। न्याय को हम समझ रहे हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो इसका फल क्या है, उपयोगिता क्या है, प्रयोजन क्या है, तो हम देखते हैं। प्रथम इसको हम दो दृष्टि से देखेंगे, एक तो सदाचार दृष्टि, एक भेद ज्ञान दृष्टि। तो सबसे पहले हम सदाचार दृष्टि से नीचे से देखेंगे व्यवहार न्याय से और ऊपर निश्चय न्याय तक जाएंगे। तो सबसे पहले उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय को यदि नहीं मानेंगे तो सदाचार का लोप हो जाएगा, स्वश्री परश्री का विवेक नहीं रहेगा, परश्री के साथ स्वश्री जैसा व्यवहार हो जाएगा, इसलिए ये उपयोगी है। दूसरी बात, जिन मंदिर और शिव मंदिर में अंतर नहीं रहेगा और इससे ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन होगा और ये नहीं हमें ग्रहित मिथ्यात्व से छुड़ाता है। तीसरी बात, इसमें कर्तव्य और दायित्व के पालन की प्रेरणा है, अर्थात जिसे हम अपनी माता कहते हैं, पिता कहते हैं, जिन वाणी कहते हैं, जिन प्रतिमा कहते हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। जिन प्रतिमा के प्रति हमारा कर्तव्य प्रक्षाल करना, जिन वाणी के प्रति हमारा कर्तव्य है उसका स्वाध्याय करना, माता के प्रति कर्तव्य है माता की सेवा करना। दूसरा न्याय है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। यदि इस न्याय को नहीं मानेंगे तो जो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा हो जाती है, वैसे त्रस्त आदि जीव को मसल देने से हिंसा का प्रसंग बनेगा। लेकिन हमारा जैन दर्शन कैसा है, अहिंसा परमो धर्म, ये हमें द्रव्य हिंसा से बचाता है ये न्याय। दूसरी बात, प्रथम जो प्रथमा योग में स्त्री सतियों के सौंदर्य का वर्णन बताया गया है, उनके महापुरुषों के बल का वर्णन, हाइट का वर्णन बताया गया, उसका लोप हो जाएगा, जिससे प्रथमा योग का लोप हो जाएगा, इसलिए यह न्याय उपयोगी है। और जो तीर्थंकर की स्तुति है वो देहाश्रित है, वो स्तुतियों का लोप हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं उपचरित सद्भुत व्यवहार में। यदि हम इसको नहीं मानेंगे तो जो रागादि विकल्प है, आत्मा को रागादि का कर्ता कहा गया, अगर नहीं मानने पर क्या होगा कि आत्मा में राग है ही नहीं, तो राग को नहीं मानेंगे तो उसके अभाव का उद्यम नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखते हैं अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। यदि इसको नहीं मानेंगे तो जो आत्मा कैसा है, ज्ञान वाला, दर्शन वाला। अभी किसी को आत्मा समझाना है तो हम समझाएंगे कैसे कि आत्मा ऐसा है,
तो आत्मा समझा ही नहीं पाएंगे, ऐसा है तो अनुभव कैसे कर पाएंगे? हमारा मूल प्रयोजन तो आत्मा का अनुभव करना है। आत्म अनुभव कराया नहीं जाता, निश्चय व्यवहार से समझाया जाता। अब देखते हैं पांचवा नय अशुद्ध निश्चय नय। यदि अशुद्ध निश्चय नय को नहीं मानेंगे तो हम मिथ्यादृष्टि किसको कहेंगे? सारे जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। उसके बाद एक देह शुद्ध निश्चय है, यदि हम इसको नहीं मानेंगे तो साधक दशा का अभाव हो जाएगा, संवर निद्रा तत्व नहीं रहेंगे तो साधक दशा ही नहीं रहेगी, मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा। इसके बाद साक्षात शुद्ध निश्चय है, यदि हम इसे नहीं मानेंगे तो केवल ज्ञानी का अभाव हो जाएगा, मोक्ष का अभाव हो जाएगा। केवल ज्ञानी नहीं होगे तो ये कौन बताएगा? उसके बाद परम शुद्ध निश्चय है, यदि हम इसको नहीं मानेंगे तो द्रव्य स्वभाव का अभाव हो जाएगा। ये हमने कौन सी दृष्टि से देखा? सदाचार दृष्टि से। अब हम देखते हैं हमारा मेन तो क्या प्रयोजन है, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक क्या करना? भेद ज्ञान करना। तो हम भेद ज्ञान करते हैं इन 8 नयों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो ये क्या बताता है कि जीव की खोज करनी है। तो जीव कहाँ है? कि जीव कहाँ है? लोकाकाश में नहीं है, अलोकाकाश में नहीं है, लोकाकाश में। उसके बाद असद्भुत व्यवहार में उपचरित क्या बताता है? तुझे आत्मा का कल्याण करना है ना, तो किसी को भी करना तो पहले क्या बताएंगे कि भाई तू मंदिर जा, तीर्थ यात्रा कर, मंदिर जा। तो उसको मंदिर तक ला दिया, मैंने सदनिमित्त तक ला दिया। उसके बाद क्या बताया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। उसके बाद उसको बताया कि तुम मंदिर में जाता ना, योगिंदु क्या कहते हैं कि देव कहां बसते हैं? तन मंदिर में। देव जिन मंदिर में नहीं है। उसके बाद बोला कि देह में आत्मा है, देह वाला है वो आत्मा। उसके बाद बताया कि देव उपचरित सद्भुत में बताया कि देह वाला है वो आत्मा नहीं, जो आत्मा जो राग, क्योंकि देह वाला कहेंगे तो मुर्दे को भी आत्मा कहना पड़ेगा। और उपचरित सद्भुत में जो बता रहे राग वाला आत्मा, तो राग वाला आत्मा तीसरे नंबर पे बताया कि जो राग करता है वो आत्मा, क्रोध करता है वो आत्मा। तो उसके बाद क्रोध वाला आत्मा कहा? तो उसके बाद बोलते हैं ये तो विभाव परिणाम है, विभाग है वो टिकता नहीं, स्वभाव है वो मिटता नहीं। उसके बाद अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में बता रहे कि राग आदि परिणाम तो चले गए, एक समय के परिणाम है, लेकिन आत्मा कैसे है? ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला। तो आत्मा ऐसा है, तो उसको ज्ञान दर्शन आदि भेद से समझाया गया। उसके बाद अशुद्ध निश्चय ने पहले हमने भेद से समझाया, व्यवहार भेद से समझाता है और निश्चय अभेद से। आप लोग को समझा देता हूं भेद अभेद क्या है, सिंपली समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग प्रयोग करते हो ओ माय गॉड, टॉक टू यू लेटर, तो आपको उसको अभेद करना हो तो क्या बोलेंगे? OMG, TTYL, तो अभेद हो गया। वैसे उपचरित सद्भुत से कहेंगे आत्मा राग करता है तो अशुद्ध निश्चय बोलेगा रागी है। आत्मा पाप करता है तो बोलेगा आत्मा कैसा है, मतलब पापी से कथन आएगा। उसके बाद अशुद्ध निश्चय ने एक देश शुद्ध निश्चय ने बताता है कि आत्मा के अंदर जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है वह आत्मा, मतलब ज्ञानी को आत्मा कह दिया। उसके बाद साक्षात शुद्ध निश्चय ने बताया कि केवल ज्ञानी है वह आत्मा। और उसके बाद क्या बताया? अभी इतना साथ ने तो बता दिए, लेकिन परम सुंदर निश्चय अशुद्ध निश्चय ने बोलता है कि ये बहिरात्मा है, एक दो शुद्ध निश्चय ने कहता है अंतरात्मा है, और साक्षात कहता है कि ये परमात्मा है। लेकिन हम कौन है? बहिरात्मा, अंतरात्मा के परमात्मा? अरे हम आत्मा है जो त्रिकाली ध्रुव गया है, परमात्मा है जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, जो परम शुद्ध निश्चय का जो विषय एक दृष्टि का विषय, उसको जानने पर, उसका अनुभव करने के पर, उसका श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन होता है। और ये 8 नय हमें सम्यक दर्शन की ओर ले जाते हैं, और ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें इस 8 नयों को जानने से होगी, भेदों में उलझने से नहीं होगी, भेद के द्वारा अभेद की दृष्टि से होगी। ये नए को हम जान रहे हैं ना, ये व्यवहार निश्चय में, इसके द्वारा हमें ये जिनवाणी का अध्ययन है ना, ये जिनवाणी का अध्ययन भी इन नयों को जानने से होगा, नहीं तो नए नहीं समझ पाएंगे। 99% जो कथन है ना जिनवाणी के, ये व्यवहार नहीं से है। इसको समझने के लिए जिनवाणी का अध्ययन करना पड़ेगा। और क्योंकि बाहर में लौकिक में भी है ना, अंतिम बात, लौकिक में भी जो कथन होते ना, नहीं समझते ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे भी चुनाव हुए थे ना, तो सोनिया गांधी ने एक बात कही थी कि राहुल को बहुमत दो, राहुल को बहुमत दो। आज कोई बहु नहीं दे रहा है, लेकिन नयों को समझना पड़ेगा। यहां पर तो बात नयों को समझने की है। ओम नमः सिद्धेश्वर। जय जिणमयं पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मुण हुई एकेण विनाच्छिजय तित्थम अणेण पुणतच्चम। अत्यंत ओजस्वी शैली से भाई निखिल जैन ने निश्चय और व्यवहार की उपयोगिता व प्रयोजन को सिद्ध किया। अब मैं अग्रिम वक्ता के रूप में ब्रिजेन जैन को आमंत्रित करता हूं कि वे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय का सामान्य स्वरूप स्पष्ट करें, और अग्रिम वक्ता के रूप में हेमचंद जैन, जिनका विषय है ज्ञान न्याय, शब्द न्याय एवं अर्थ न्याय। हेमचंद जैन किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अतः अग्रिम वक्ता है
श्री शांत जैन, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र, इनका विषय है। अब आए विजयन जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और सभा में बैठे सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय रखा गया परम भाव प्रकाशक नयचक्र एक अनुशीलन। इसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु है द्रव्यार्थिक व पर्यार्थिक न्याय का सामान्य स्वरूप। तो पूर्ववक्ता अध्यात्म के निश्चय व व्यवहार न्याय का सामान्य स्वरूप बता चुके हैं। अब हम सीधे द्रव्यार्थिक व पर्यार्थिक न्याय के सामान्य स्वरूप पर आते हैं। तो द्रव्य स्व प्रकाशक न्याय चक्र की गाथा 189 में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक की परिभाषा इस प्रकार बताई है। पज्जय गाउण के चा दब्बम पियजो हुगणई लोहे सो दब्बथ्य भणियो विप्रियो पज्जय थिणियो। अर्थात पर्याय को गौण करके निश्चय का पर्याय को गौण करके द्रव्य का कथन करना द्रव्यार्थिक न्याय है और द्रव्य को गौण करके पर्याय का कथन करना पर्यार्थिक न्याय है। और समय-सार की 13वीं गाथा में की आत्मज्ञाति टीका में इस प्रकार कहा गया है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में जो मुख्य रूप से द्रव्य का अनुभव कराए वह द्रव्यार्थिक न्याय है और जो मुख्य रूप से पर्याय का अनुभव कराए वह पर्यार्थिक न्याय है। और इसी को विशेष विश्लेषण करते हुए कहते हैं प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु के सामान्य अंश को द्रव्य एवं विशेष अंश को पर्याय कहते हैं। यही कारण है कि वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान के अंश को द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं और वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान के अंश को पर्यार्थिक न्याय कहते हैं। अब देखते हैं कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को और क्या क्या संज्ञाएं दी गई हैं। तो द्रव्यार्थिक न्याय के विषय की सामान्य, अभेद, नित्य एवं एक संज्ञाएं भी हैं, तथापि द्रव्य यह संज्ञा अधिक वजनदार है। इसी प्रकार पर्यार्थिक न्याय के विषय में भी यद्यपि विशेष, भेद, नित्य, अनित्य व अनेक इस प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं और जो पर्याय संज्ञा है वह अधिक वजनदार है, क्योंकि इन द्रव्य और पर्याय संज्ञाओं के कारण ही इन न्यायों के नाम द्रव्यार्थिक व पर्यार्थिक रखे गए हैं। द्रव्यांश शब्द का अर्थ द्रव्य का अंश नहीं होता, अपितु वस्तु का वह अंश जिसे द्रव्य कहा जाता है। मुख्यतया अनुभवयति अर्थात मुख्य रूप से द्रव्य का अनुभव करावे, यह कहकर आत्मख्याति में अनुरक्त रूप से पर्याय को गौण किया है। जबकि नए चक्र में गाउणम किच्चा अर्थात गौण करके किया है। इस प्रकार ध्यान रखने की बात यह है कि नए अपर पक्ष को गौण करता है, अभाव नहीं। द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते समय पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद रखना है, किंचित मात्र भी नहीं देखना है। यदि पर्यार्थिक चक्षु को किंचित मात्र भी खोली रखा तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार पर्यार्थिक न्याय को देखते समय अगर द्रव्यार्थ न्याय की चक्षु सर्वथा बंद रखना है, किंचित मात्र भी खुली नहीं रखना, अन्यथा पर्यार्थिक न्याय के विषयभूत पर्याय दिखाई नहीं देंगी। एक न्याय की विषयभूत वस्तु को देखने के लिए दूसरे न्याय की आंख को पूरी तरह बंद रखना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। पर ध्यान रहे कि द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते समय पर्यार्थिक चक्षु को मात्र सर्वथा बंद ही रखना है, फोड़ना नहीं है, क्योंकि सर्वथा बंद रखने से सम्यक एकांत होगा और फोड़ देने से मिथ्या एकांत होगा। इस प्रकार हमने द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक का स्वरूप समझा और सभी लोग द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय का स्वरूप समझे।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई ब्रजेन जैन को, जिनका विषय था द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय का सामान्य स्वरूप। अब अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई श्रीशांत जैन, जिनका विषय है निगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, ऋजु सूत्र ने, इनका सामान्य स्वरूप। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे विनय जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, जिनका विषय है शब्द ने, समविरूढ़ ने एवं भूत ने। अब आए श्रीशांत उखलकर। मंचासीन गुरुवर को जय जिनेन्द्र एवं यहाँ पर सभा में बैठे सभी साधर्मय को जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है संग्रह, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय एवं ऋजुसूत्र नय। तो सबसे पहले मैं विषय बड़ा होने के कारण शुरुआत करता हूँ। पहला नय है नैगम नय। तत्र संकल्प, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखा है, तत्र संकल्प मात्र ग्रहणम नैगमो नय, अर्थात संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय है। तो इसके हम नैगम नय के उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जैसे हाथ में फलसा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं। यहाँ पर प्रस्थ यानी पुराने समय में अनाज नापने के लिए यह एक बर्तन हुआ करता था लकड़ी का, उसे कहते हैं प्रस्थ। तो वो कहता है कि प्रस्थ लेने जा रहा हूं। तो वह यहाँ पर कहने का इतना संकल्प है कि वह अभी जो कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है, परंतु उसको उसके संकल्प में रखा है कि वह प्रस्थ बनाएगा, इसलिए संकल्प मात्र से उसने कहा कि वह प्रस्थ लाने जा रहा है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं कि ईंधन और जलादि में संलग्न यानी संग्रह में संलग्न किसी पुरुष को पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि भात पका रहा हूं। यानी कि जो पके हुए चावल है अभी तो वो परे वहां पर सन्निहित नहीं, परंतु उसके जो कार्य में लगा है वर्तमान में, तो उसमें जो संकल्प है उसे कह दिया। तो यहाँ पर देखिए आप कि स्वामी कार्तिकेय के अनुसार नैगम नय की परिभाषा देखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो नय अतीत भावी और अनागत, जो नय अतीत वर्तमान अनागत, इन तीन रूप में विकल्प को सिर्फ ग्रहण करता है वह नैगम नय है। अर्थात इस प्रकार से तीन भेद होते हैं, भूत, भावी, वर्तमान। तो सबसे पहले हम भावी नैगम नय को देखते हैं कि भावी नैगम नय क्या है। तो जो अनिष्पन्न भावी पदार्थ में निष्पन्न की तरह कहता है, अर्थात वो उसका उदाहरण देखते हैं कि जो अप्रस्थ को प्रस्थ कहना, अर्थात कि वो पहले पुरुष जंगल में जाएगा, फिर वहां से प्रस्थ लेकर नहीं आएगा, वो लकड़ी लेके आएगा, फिर उसका प्रस्थ बनाएगा, परंतु उसके संकल्प में क्या रखा था कि वह प्रस्थ बनाने वाला है। तो इसलिए उसने कहा कि प्रस्थ प्रयास सन्निहित न होकर भी उसने प्रस्थ कहा। और दूसरा उदाहरण, दूसरा जो है भूत नैगम नय, उसको इस तरह देखते हैं कि जो कार्य संपन्न नहीं हुआ है, जो कार्य पूरा हो चुका है, उसे वर्तमान में आरोपित करके कहना। अर्थात आज दीपावली के दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ है, या जितने भी पौराणिक कथाएं जो अभी वर्तमान में हम घटित करते हैं उसको यहाँ पर ले लेना। अब तीसरा जो है वर्तमान नैगम नय, अर्थात जो हमने देखा था जो भात पकाने वाला है, तो उसने जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, यानी उसने सिर्फ अभी चावल धोना शुरू किए थे, चूल्हा वगैरह जलाया नहीं था, परंतु जो कार्य प्रारंभ हो चुका है, पर उसको सिद्ध कह देना कि यह कार्य हो रहा है, संपन्न हो रहा है, संपन्न कह देना वर्तमान काल में, यह होगा वर्तमान नैगम नय। इस प्रकार से यह तीन हो गए। धवला में उदाहरण दिया है कि पापी पुरुष की संगति में नारकी जैसे व्यवहार, नारकी का उदाहरण दिया है, और जितने भी जो चलते फिरते सिद्ध भावी नैगम नय का उदाहरण है। तो इस प्रकार से नैगम नय हो गया। दूसरा नय है संग्रह नय। संग्रह नय का विषय है सत अर्थात सत्ता अस्तित्व, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्त सत और सत द्रव्य लक्षणम। यह उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्त सत है और वही द्रव्य का लक्षण है, और यही सत सामान्य है। तो ये जो सत्ता है वह दो प्रकार की है, महासत्ता और अवांतर सत्ता। महासत्ता को विषय बनाने वाला शुद्ध संग्रहण है, और अवांतर सत्ता को विषय बनाने वाला अशुद्ध संग्रहण है। तो इसकी परिभाषा संग्रहण की इस प्रकार दी है, एक अध्ययन विशेषाणाम ग्रहणम संग्रहण है, सो जाते विरोध होने दृष्टाभ्याम कथंचन। अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण द्वारा अपनी जाति का विरोध न करते हुए
सभी विशेषण को कथनचित एकत्र रूप से ग्रहण करने वाला नय संग्रह नय है। जैसे जो संग्रह नय का जो शुद्ध संग्रह नय है उसमें सत यानी लोक और अलोक के सभी विषय ग्रह संग्रहित हो जाते हैं, इसलिए वह सत सामान्य है। और चित सामान्य यानी उसमें भी यह छह द्रव्य में भी एक जीव द्रव्य है, उसमें भी बहुत सारे जीव है, तो यह अवान्तर सत्ता का ग्राहक होने से संग्रह होने से यह अशुद्ध संग्रह नहीं है। आप देखते हैं व्यवहार नहीं, संग्रह ने द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना यह व्यवहार नहीं है। इसके भी शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार भेद है। शुद्ध संग्रह का भेद करने वाला शुद्ध व्यवहार नहीं और अशुद्ध संग्रह का भेद करने वाला अशुद्ध व्यवहार नहीं है। जो शुद्ध संग्रह ने कहा था कि सत मात्र है, एक है, तो उसको भेद करके कहना कि द्रव्य छह, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म का आकाश काल, तो इस प्रकार से भेद करके कहना शुद्ध व्यवहार नहीं। और जो जीव द्रव्य कहा था उसको भी भेद करके कहना कि यह जीव संसारी और मुक्त दो प्रकार के हैं, इस प्रकार से यह अशुद्ध व्यवहार नहीं हो गया। और यह अशुद्ध व्यवहार का जो विभाजन चलते रहता है वह वस्तु के अंतिम अवस्था तक, अंतिम परमाणु तक यह विभाजन चलते रहता है। संग्रह ने व्यवहार ने संग्रह द्वारा संग्रहित पदार्थ के अंतिम परमाणु अंश तक वह विभाजन करते जाता है और संग्रह ने व्यवहार ने द्वारा अंतिम परमाणु तक संग्रहित करता है। ये दोनों ने एक दूसरे के विरोधी होने पर भी एक दूसरे के पूरे की है। संग्रह ने संधि है, समास है, तो व्यवहार ने विग्रह है, विच्छेद है। जैनेन्द्र वर्णित ने कहा है कि जैसे पुत्र के बिना पिता का और पिता के बिना पुत्र का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार व्यवहार के बिना संग्रह नहीं, व्यवहार के बिना संग्रह नहीं का और संग्रह के बिना व्यवहार नहीं का कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखते ऋजु सूत्र ने क्षण क्षण में ध्वंस होने वाले पर्याय को ग्रहण करने वाला यह ऋजु सूत्र नहीं है। आचार्य पूज्य स्वामी ने सर्वसिद्धि में कहा है कि यह पूर्व पर तीनों कालों को छोड़कर मात्र वर्तमान काल को ग्रहण करता है, अर्थात भूतकाल के विनष्ट और अनागत के अनंतपूर्ण पर्याय में यह व्यवहार नहीं हो सकता, मात्र वर्तमान काल में हो सकता है। वर्तमान काल एक समय का होता है और एक समय वर्ती पर्याय को विषय बनाने वाला वह ऋजु सूत्र नहीं है। और ये दो प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म ऋजु सूत्र यानी कि जो द्रव्य में एक समयवर्ती अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है, अर्थात शब्द क्षणिक है, सद्दम जहा खणियम, इस प्रकार से है। और स्थूल यानी जो अपनी स्थिति पर्यंत मनुष्यादि पर्याय को ग्रहण करता है वह स्थूल ऋजु सूत्र है। सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने अर्थ पर्याय को ग्रहण करता है और स्थूल ऋजु सूत्र ने व्यंजन पर्याय को ग्रहण करता है। वास्तविक देखा जाए तो जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने है वही वास्तविक ऋजु सूत्र ने है। और क्योंकि जो एक अपना जो क्षेत्र ज्ञान है उसमें एक समयवर्ती की पर्याय ग्रहण नहीं होती है, आप पकड़ नहीं पाते उसे, अनुमान और आगम के द्वारा पकड़ पाते, इस कारण इसमें लोक व्यवहार नहीं होता है। परंतु जो हम जो मनुष्य आदि जो पर्याय दी है आगम में, उसका जो स्थूल जो है अशुद्ध, उसको ग्रहण करने वाला यह स्थूल ऋजु सूत्र है, इसी में लोक व्यवहार हो सकता है। इस प्रकार से गोष्ठी के अंतिम वक्ता भाई विनय जैन आवे, उनका विषय है शब्द नय, समन्वय नय एवं भूत नय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और संयोजक महोदय को सादर जय जिनेन्द्र और सहपाठी भाइयों को भी सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद बिंदु है शब्द नय एवं भूत, शब्द नय, संविरूढ़ नय और एवं भूत नय। तो यहाँ पर पूर्व वक्ता यह चर्चा तो कर ही चुके हैं कि जो शब्द जो ज्ञान नय है उसके साथ संबंधित नैगम नय है और जो अर्थ नय है उसके साथ संबंधित नैगम संग्रह और व्यवहार और ऋजु सूत्र नय है। इनकी स्वरूप की चर्चा हो ही चुकी है। अब बचा शेष शब्द नय, तो इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। तो जो तत्वार सूत्र है, इसकी भाषा में तत्वार सूत्र की भाषा में जो सप्तनयों में जो भाषा का प्रयोग किया है, तो वो ऐसा किया है कि भाषा के प्रयोग के लिए यहाँ पर शब्द, संविरूढ़ और एवं भूत नय, इन तीनों नयों को लिया गया है। और ये तीनों नयों की एक रूपता को ही शब्द नय कहते हैं और जो एक रूपता को ही शब्द नय कहते हैं। और ये जो शब्द नय है, ये तीनों नय
नए के शब्दों को प्रयोग करने में व्यवस्थित और नियम बताता है। और जो शब्द है वो पुद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्याय है, इस कारण से इसको व्यंजन नय और पर्यायवाचक नय भी कहते हैं। और जो सर्वासिद्धि है, सर्वासिद्धि के प्रथम अध्याय के 33वें सूत्र की टीका में कहते हैं कि जो लिंग संख्या साधन का व्यभिचार करता है उसी को ही व्यभिचार की निवृत्ति करता है, उसी को ही शब्द नय कहते हैं। शब्द व्यभिचार अर्थात क्या कि दोष, तो दोष संख्या दोष, साधन दोष और लिंग दोष। इस प्रकार से जो देखते हैं तो जो लिंग दोष है, तो लिंग दोष में कैसा है, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो जो स्त्रीलिंग है उसमें पुल्लिंग और पुल्लिंग है उसमें नपुंसक लिंग, इस प्रकार का प्रयोग करना ही लिंग व्यभिचार है। और यह शब्द नय स्वीकार नहीं करता क्योंकि लिंग व्यभिचार, लिंग भेद होने के कारण। और जो शब्द नय है उसमें बताया है कि पुष्य, तारका और नक्षत्र, यह जो अलग अलग लिंग वाले हैं तो एक ही लिंग, अलग अलग एक ही लिंग, एक अर्थवाची हैं लेकिन अलग अलग लिंग के हैं, तो एक अर्थवाची होने के कारण ऋजु सूत्र नय तो इनको स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो अलग अलग लिंग के होने के कारण शब्द नय इनको स्वीकार नहीं करता। फिर इसके बाद यहाँ पर इसी के अनुसार बताया है संख्या दोष, संख्या व्यभिचार और साधन व्यभिचार और काल व्यभिचार और उपग्रह व्यभिचार, इनको भी शब्द नय स्वीकार नहीं करता। और यहाँ पर मुख्य बात तो यह है कि जो शब्द नय है उसमें जो इंद्र, पुरंदर और शक्र है, ये हैं तो लिंग वेद लेकिन सचिपति होने के कारण शब्द नय इनको स्वीकार कर लेता है। अब देखते हैं संविरूढ़ नय। तो संविरूढ़ नय में द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र में आचार्य श्री मायल धवल जी कहते हैं कि सद्दारूढ़ो अत्तो अत्थारूढ़ो तहेव पुण्य सद्दो भणय्य समविरूढ़ो भणय्य संविरूढ़ो इंद्र पुंदरो शक्को। अर्थात कहा है कि जो अर्थ शब्द पर आरूढ़ है और जो शब्द अर्थ पर आरूढ़ है उसी को ही संविरूढ़ नय कहते हैं। कि जो अर्थ शब्द पर आरूढ़ है, अर्थात कैसे कि ऐश्वर्यवान है वही इंद्र है, इस प्रकार का कथन कहा। और फिर शब्द अर्थ पर आरूढ़ है तो कहा है कि जो गो शब्द है, गो को ही गाय मानना, इस प्रकार से शब्द को अर्थ रूप आरूढ़ करना। और ये तो हुआ संविरूढ़ नय। अब देखते हैं एवं भूत नय। तो एवं भूत नय अर्थात एवं भूत नय की परिभाषा में सर्वासिद्धि में कहा है कि जो वस्तु जिस समय जिस पर्याय को प्राप्त हो रही है उसी समय उसको निश्चय करके ग्रहण करना, उसी को एवं भूत नय कहते हैं। अर्थात कि जैसे गच्छति गो यानी चलती हुई गाय को ही गाय मानना, बैठी हुई या सोती हुई गाय को गाय नहीं मानना, इस प्रकार से एवं भूत नय में बताया है। और इसमें और सूक्ष्म में गए तो सूक्ष्म में यहाँ पर अंदर बताया है कि जैसे जो व्यक्ति है उसको जिस रूप का ज्ञान हुआ है, यानी कि जो व्यक्ति जिस पर्याय में जिस रूप का ज्ञान कर रहा है उस पर्याय में उसी रूप ज्ञान उसका होगा। अर्थात कि घट ग्राही ज्ञान ही घट है, ऐसा ज्ञान होना ही यहाँ पर बताया है कि जैसे घट ग्राही ज्ञान हुआ तो उस जो व्यक्ति को घट ग्राही ज्ञान हुआ तो वह व्यक्ति ही घट ग्राही हो गया, ना उसका वो जीव रहा ना मनुष्य, इस प्रकार का एवं भूत नहीं बताया है। और इसमें और सूक्ष्म गए तो द्वैत बताया है। तो द्वैत में बताया है कि जैसे आत्म और निष्ठ दो अलग अलग शब्द हैं, इनकी समास करके इनको युक्त कहना ये संभव नहीं, युक्त कहना एवं भूत नय में सही नहीं है, क्योंकि एवं भूत नय जैसे आत्म शब्द है तो उसको ही ग्रहण करेगा, दोनों शब्दों को साथ में समास करके ग्रहण नहीं करेगा। और हमने ऐसे शब्द नय, संविरूढ़ नय और एवं भूत नय का स्वरूप समझा, और स्वरूप समझा तो है, लेकिन इसमें इनमें बताया है कि ये निरंतर उत्तरोत्तर अल्प निरंतर ये इनका जो विषय है वो सूक्ष्म होता जा रहा है, और इसी सूक्ष्म विषय को समझकर हम अपनी निज आत्मा में लीनता करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनय जैन को, जिन्होंने शब्द ने, समाविरूढ़ ने और एवं भूत ने को स्पष्ट किया।
और इस प्रकार यहाँ पर वक्ताओं का क्रम संपूर्ण होता है। अब सभी वक्ताओं ने बहुत ही बखूबी से अपने विषय स्पष्ट किए, तो सभी वक्ताओं के लिए एक बार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संजीव जी भाई साहब से निवेदन है कि इस गोष्ठी के संदर्भ में तथा वक्ताओं के संदर्भ में जो भी अपने भाव में व्यक्त करें। आदरणीय संजीव जी भाई साहब। हेलो हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम भाव प्रकाशक नए चक्र दादा की बहुत सुंदर, बहुत उत्कृष्ट दार्शनिक कृति है। 2 वर्षों में अपने यहाँ पढ़ाई जाती है और 2 घंटे भी नहीं हुए ये पूरी पुस्तक यहाँ हो गई। बहुत बड़ा विषय था गोष्ठी का और 5-5 मिनट का समय था वक्ताओं के पास में। आसान नहीं था अपने अपने विषय को 5 मिनट में समेट पाना। फिर भी सभी वक्ताओं ने अपने अपने विषय का बहुत सुंदर विवेचन किया। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बधाई। समय थोड़ा कम लगता है आप लोगों को बोलते समय। सावधानी की बात है कि जब भी हम विषय को शुरू करें तो भूमिका बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मैंने लगभग सभी वक्ताओं को देखा, वो सभा को संबोधन करते हैं, अध्यक्ष को संबोधन करते हैं, सामने बैठे हुए सहपाठियों को जय जिनेंद्र करते हैं। फिर प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय परम भाव प्रकाशक नए चक्र है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि नए चक्र पे गोष्ठी चल रही है। बार बार उस बात को आकर के रिपीट करने में तो कुछ दम नहीं है। ये तो अपने ही समय को खा रहा है। मतलब 5 मिनट का हमारे को समय मिला, उसमें से आधा मिनट तो ये संबोधन में निकल गया सब, और फिर लास्ट में बेल बजती रहती है और फिर विषय पूरा नहीं होता हमारा। सावधानी के लिए कह रहा हूँ। अब तो ये सत्र की अंतिम गोष्ठियों में नंबर था नए चक्र का। एक और गोष्ठी बची है शायद समय सार की, है ना। आगे से ध्यान रखें इस बात के बारे में। एक और बात, अब चूंकि समापन हो गया है सब गोष्ठियों का, ये पर्चा मेरे पास में आया व्यवस्थापकों के लिए कहना चाहता हूँ। ये सब खाली था बिल्कुल यहाँ। शायद पूर्व अध्यक्षों के लिए भी शायद इसी तरह की व्यवस्था रही होगी, मुझे नहीं मालूम। कुछ नाम नहीं है, विद्यार्थियों के नाम नहीं, विषय नहीं, ऊपर विषय नहीं लिखा हुआ, तारीख नहीं लिखी हुई। कंप्यूटर से शायद निकाल दिए 6 महीने पहले और ला करके धर दिए गए सामने। ये कैसे व्यवस्थापक हैं पता नहीं, गोष्ठी के कैसे संयोजक हैं। माने ये काम अध्यक्ष का है यहाँ बैठ करके एक एक विद्यार्थी के नाम लिखना, विषय लिखना, आज की गोष्ठी का क्या विषय है, आज क्या तारीख है, आज क्या वार है। अपन लोग तो घर के लोग हैं इसलिए आपस में बात कर रहे हैं, है ना। और यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। हम सब विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी हमारे हैं और आप लोग अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन आपका हो, हमारा ये भाव रहता है। हम ये चाहते हैं कि बाहर के किसी अध्यक्ष को बुलाया जाए तो उनके सामने आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। वो कम से कम ये नहीं देखें कि ये क्या अव्यवस्था है, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए। विषय की दृष्टि से सबने अच्छा बोला है, कुछ ऐसी खास कहने की बात नहीं है। नए अपने आप में बहुत अद्भुत विषय है। नयों की चर्चा तो जितनी की जाए उतनी कम है। ये समस्त नए जनागम का मर्म समझने के लिए हैं, दृष्टिकोण है, अपेक्षा है। अपेक्षा यदि स्पष्ट होती है तो विषय स्पष्ट होता है, और अपेक्षा स्पष्ट नहीं होती तो विषय स्पष्ट नहीं होता। इसलिए दृष्टिकोण, दृष्टि माने किसी भी चीज को देखने का नजरिया वो कैसा होना चाहिए, जिनागम को पढ़ने के लिए हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, उस नजरिए को ये नए हमें सिखाते हैं, ये देखना सिखाते हैं हमारे को। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नयों के बिना आत्मानुभूति नहीं हो सकती, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। नयों के प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त किए बिना जिनागम का मर्म समझ पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है। ये बहुत आधारभूत विषय है। और जो अपने पास ये उपलब्ध है परम भाव प्रकाशक नए चक्र, ये दादा ने इतना सरल शब्दों में लिख दिया है
ये बहुत आसानी से इसे हमें समझ सकते हैं हम, और बहुत आसानी से जिनागम के मर्म को समझने में ये सहयोगी हो सकता है। विस्तार से 2 वर्षों में आप लोग पढ़ते हैं, वर्तमान में चल ही रहा है, सुबह क्लास चली रही है, समापन की ओर है। सेकेंड ईयर और फाइनल वाले तो विस्तार से पढ़ते हैं। विशेष रूप से कनिष्ठ, वरिष्ठ और फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये ध्यान रखने योग्य है कि नए किसी वस्तु में नहीं होते, नए किसी घटना में नहीं होते, नए किसी परिस्थिति का नाम नहीं है। ये नए घटना, परिस्थिति आदि को देखने वाले दृष्टिकोण का नाम है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वस्तु में भेद है या वस्तु अभेद है, ये दृष्टि की बात है। वस्तु तो भेदा भेदात्मक है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के वस्तु में भेद भी है और वस्तु अभेद भी है। जब हमारी दृष्टि अभेद पर होती है तो अलग नय लागू होता है, जब दृष्टि भेद पर होती है तो अलग नय लागू होगा। नय हमारी दृष्टि में है, ठीक है ना, माने दृष्टि बदलते ही नय बदल जाता है। एक ही घटना है और उस घटना को देखने का नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है। कहीं भी एक घटना घटती है, हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में सबकी हेडलाइन अलग अलग होती है। जितने न्यूज़पेपर दिखाई देंगे सब न्यूज़पेपर में उन घटनाओं का उल्लेख अलग अलग शब्दों में किया जाएगा। घटना एक, प्रतिपादन करने वाले शब्द अलग अलग, सबकी हेडलाइन अलग अलग, देखने का नजरिया अलग अलग, लेकिन दिखाना है उसी घटना को। ये महत्वपूर्ण बात है। देखने का नजरिया अलग अलग होने के बावजूद भी दिखाना एक ही वस्तु को है, ठीक है ना। दैनिक भास्कर में अलग हेडलाइन होगी, अलग शब्द होंगे, भास्कर में अलग होंगे, दैनिक नवज्योति, समाचार जगत, सब में हेडिंग और शब्द अलग अलग होंगे, लेकिन दिखाना एक ही घटना को है। ठीक इसी प्रकार जितने नयों के प्रयोग यहाँ किए गए हैं उन सभी नयों के शब्द अलग अलग हैं, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है, लेकिन सबको दिखाना एकमात्र आत्म वस्तु को ही है। क्योंकि नयति इति नय है, जो वस्तु तक ले जाए उसका नाम नय है। इसलिए नय चक्र पढ़ने का प्रयोजन नय चक्र पढ़ना नहीं हो, नय चक्र पढ़ने का प्रयोजन नय चक्र के माध्यम से जिनागम पढ़ना हो और जिनागम के विषयभूत भगवान आत्मा को पढ़ना, यह हमारा प्रयोजन होना चाहिए। माने नयों के माध्यम से सिर्फ नए ही पढ़ करके रह जाएं हम, या हमने सब नए याद कर लिए, नयों की परिभाषाएं याद कर ली, नयों की प्रयोग करना आ गया, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि यदि इन नयों का प्रयोग करते हुए हम आत्मा को नहीं जान पाए और आत्मा तक नहीं पहुंच पाए तो इनके प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। 8 ही प्रकार के नए, 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के निश्चय नए का बहुत सुंदर प्रतिपादन किया था निखिल ने, बहुत अच्छा बतलाया। ऋषभ का प्रतिपादन भी बहुत अच्छा था, मुझे लगता नहीं था कि इतना अच्छा बोलेगा ये बालक है, लेकिन अच्छा बोला। और भी सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है। आगे भविष्य में ध्यान रखें, विषय को बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, और विशेषकर तो आगामी गोष्ठियों की दृष्टि से, क्योंकि गोष्ठियां तो चलेगी ही ना, इस सत्र में न से अगले सत्र में होगी। माने 5 मिनट का समय यदि आपको मिलता है तो हमारी ये जवाबदारी है कि हम 5 मिनट के विषय को लगभग 4 मिनट में अपने रूम पर तैयार करके बोलें, घड़ी देखकर हमें क्या बोलना है और कितना टाइम लग रहा है उसको बोलने में। ये आप जब तक रिहर्सल खुद नहीं करेंगे तब तक यहाँ आकर के डायस पर आकर के बोल देने में फिर वो गड़बड़ी होती है, हड़बड़ाहट होती है। ठीक है, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना, और घोषणा कर दें मुख्य वक्ताओं की। शास्त्रीय वर्ग से श्रेष्ठ वक्ता के रूप में विशाल जैन, और उपाध्याय वर्ग से श्रेष्ठ वक्ता सर्वदर्शी जैन। ठीक है, आए भाई विशाल जैन और सर्वदर्शी जैन दोनों आवे और भाई साहब से अपना पुरस्कार। और आदरणीय सोनू जी भाई साहब से निवेदन है कि वे आवे और भाई साहब का आभार प्रदर्शन करें।
विशाल जैन, अच्छा ठीक जिनागम की गहराई का बहुत ही मार्मिक विषय नए चक्र एक अनुशीलन गोष्ठी अभी यहाँ संपन्न हुई। महाविद्यालय की इस सत्र की गोष्ठियों की समापन की वेला चल रही है और इस समापन की वेला में कल एक गोष्ठी अंतिम और समय सार विषय की होनी है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज की इस गोष्ठी के अध्यक्ष पंडित संजीव जी गोधा, डॉक्टर संजीव जी गोधा हमारे बीच यहाँ पधारे। मैं आपका क्या आभार करूं, कितने शब्दों में कैसे आभार व्यक्त करूं, मुझे खुद ख्याल में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कोई हमारे से दूर नहीं है, हमारे अपने, हमारे खुद अपने ही हैं। इसलिए विद्यार्थियों की ओर से इतने